हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। मैं अमित बात करने जा रहा हूं नेटवर्क 18 के शेयर पर। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि नेटवर्क 18 एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी बनने जा रही है, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन है कि नेटवर्क 18 में TV 18 ब्रॉडकास्ट, डैन नेटवर्क एंड हथवे केबल, इन सब का बिजनेस कब नेटवर्क 18 में मर्ज होगा एंड मर्जर के बाद जो शेयर मिलते हैं कब मिलेंगे। चलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर। आपको सिंपली BSE की वेबसाइट पर आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है नेटवर्क 18। जैसा कि नेटवर्क 18 आपके सामने आ गया है, यहाँ हमें नेटवर्क 18 पर एंटर करना है। ये हम आ चुके हैं नेटवर्क 18 पे। आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पर आना है। यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में हम रिसेंटली चलेंगे अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR प्रेस रिलीज मीडिया रिलीज। ये हम इस PDF को हम ओपन करेंगे। ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका मर्जर कब होगा एंड शेयर कब मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, डियर सर, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लेटर ऑफ टुडे डेट ऑन द अबव सब्जेक्ट वी सेंड हेयर विद अ कॉपी ऑफ द इन्वेस्टर अपडेट ऑन द aforesaid financial result released by the company in this regard. The investor update will also be available on the company website www.nw18.com. यहाँ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपको कंसोलिडेटेड की फिगर मिल जाएगी कि इनका Q4 का रेवेन्यू कितना है, Q4 19 का कितना है एंड ईयर ऑन ईयर कितना है और कितनी ग्रोथ हुई है। ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ मैं सेकंड पेज पे आऊँगा तो सेकंड पेज पे यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ सी प्रेस रिलीज लिंक एंड प्रेजेंटेशन। तो हमें यहाँ से प्रेजेंटेशन को चेक करनी है। जैसा कि ये आपका प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है कि मीडिया कंपनी, जो ये 3 मीडिया कंपनी नेटवर्क 18 में मर्ज हो रही हैं, ये कब होंगी। मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा एंड ये लिंक ओपन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि 19 फरवरी 2020 का ये एक PDF इन्होंने ओपन किया था एंड इसको अगर आप डायरेक्टली ओपन करना चाहे तो मैं उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दोबारा से BSE की वेबसाइट पर आना है। यहाँ आपको 19 फरवरी की डेट का PDF ओपन करना है। जैसा कि 19 फरवरी का टाइटल आ चुका है अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन, ये है 19 फरवरी का। ये मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा तो वही सेम टू सेम ओपन हो जाएगा एंड मैं ये इसको यहाँ से इसका कंपैरिजन करता हूँ। अभी ओपन हो रहा है एंड यहाँ हम चलते हैं इस पेज पर। आप देख सकते हैं ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ आपको चारों कंपनी का रेवेन्यू सब कुछ मिल जाएगा, कंपनी का अबाउट और भी काफ़ी चीज़। ओके एंड यहाँ इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये आप देख सकते हैं साइनोपिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन merging of Reliance Media and Distribution business into Network 18, listed entities TV 18, DAN and Hathway to be merged into Network 18. Network 18 share to be issued to shareholders of all of the above in swap ratio as determined by valuers. मैं आपका टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। बाकी आप ये इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि नेटवर्क 18 में कौन कौन सा बिजनेस जाएगा एंड जो इसकी 2 अदर एंटिटी बनाई हैं उनमें कौन कौन सा बिजनेस जाएगा। बेसिकली कंपनी का ISP बिजनेस
एंड केबल बिजनेस जाएगा। इनकी एक एंटिटी हो गई आपकी नेटवर्क 18 एंड दो इनकी नेटवर्क 18 की सब्सिडी बनेगी, उसमें इनका अदर बिजनेस जाएगा। हम देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट इंफॉर्मेशन है ये। यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड यहाँ से आप कंपनी का प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल समरी देख सकते हैं, जो कंपनी प्लानिंग कर रही है प्रॉफिटेबल एंड नेट डेट फ्री को लेकर कि हमें कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है और कंपनी को हमें नेट डेट फ्री करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका पैरामीटर आ चुका है। यह है आपका नेटवर्क 18 का। नेटवर्क 18 की जो इनकम आती है वो 100% आपके एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोग्राम सिंडिकेशन से आती है एंड टीवी 18 की एडवर्टाइजमेंट एंड अदर से 64% एंड सब्सक्रिप्शन से 36%। एंड यहाँ हम चले डैन पर। डैन नेटवर्क की ब्रॉडबैंड से आती है 10% एंड केबल से आती है 90%। केबल आपको पता होगा जो आपके यहाँ डिश आती है। एंड हथवे केबल की बात करें तो इनका ब्रॉडबैंड हो गया इंटरनेट। ब्रॉडबैंड सर्विस से इनका 31% का रेवेन्यू आता है एंड 69% का रेवेन्यू इनका केबल नेटवर्क से आता है। एंड बात करें हम यहाँ पे, अगर ये एंटिटी तीनों एंटिटी अगर नेटवर्क 18 में मर्ज हो जाती हैं तो ये इनका रेशियो होगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा टीवी 18 का 62% एंड डेन का 16%, हथवे केबल का 22% एंड नेटवर्क 18 का 2%। एंड यहाँ हम बात करें 9 मंथ की, यह है आपका 9 मंथ 1 क्वार्टर का। नेटवर्क 18 का ओनली 1 क्वार्टर का है एंड टीवी 18 ब्रॉडकास्ट एंड डेन नेटवर्क एंड हथवे केबल का इनका पूरा टोटल 9 मंथ का है। जैसा कि रेवेन्यू इनका हुआ है 9 मंथ में 143 करोड़ के आसपास एंड इन्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 279 का लॉस हुआ है। एंड ये टीवी 18 की अगर आप 9 मंथ का रेवेन्यू देखें तो इन चारों कंपनी से सबसे ज़्यादा है 3750 एंड इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 275 का हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको डेट का भी कवर करता हूँ, कंपनी के पास कितना कैश है एंड नेट डेट कितना है। जैसा कि नेटवर्क 18 के पास डेट है 1460 एंड कैश है 93 एंड नेट डेट है इनका 1367। जो भी ये फिगर हैं वो आपकी इंडियन रुपीस करोड़ में हैं। एंड टीवी 18 की बात करें तो टीवी 18 के पास 2103 करोड़ का है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के पास सबसे ज़्यादा का डेट है। कैश कंपनी के पास 210 करोड़ का है, नेट डेट कंपनी के पास 1891 करोड़ का बचेगा। ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 9 मंथ के ऊपर दिया हुआ है। एंड यहाँ हम बात करें डेन नेटवर्क की, डेन नेटवर्क की इनकम आती है 964 करोड़ की एंड इन्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 36 करोड़ एंड इनके पास डेट ज़्यादा नहीं है, 208 करोड़ के आसपास है। लेकिन एक सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि डेन के पास जो कैश है वो उसके डेट से 10 गुना है, 2237 करोड़ एंड नेट डेट आपका ऑलरेडी माइनस में आ चुका है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास डेट है 100 रुपये, ठीक है, आपने किसी से डेट लिया है 100 रुपये और आपके पास इन हैंड है 500 रुपये, तो आपके पास समझो कि डेट तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे कंपनी के पास जो कैश बचेगा वो टोटल 2029 बचेगा। एंड यहाँ हम हथवे केबल की बात करें तो हथवे केबल का रेवेन्यू है 1343 करोड़ का एंड इन्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 56 करोड़। कंपनी के पास डेट है 2048 करोड़।
TV18 एंड हथवे केबल का डेट लमसम सेम ही है एंड इनके पास कैश ज़्यादा है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है। एंड कंपनी के पास अगर हम डेट की बात करें तो डेट बचा ही नहीं, ऊपर से आपके पास कैश बच गया 1261 करोड़, ये इसलिए माइनस में दिया है। और अगर ये तीनों एंटिटी नेटवर्क 18 में मर्ज होने के बाद क्या कंडीशन होगी, इनका रेवेन्यू होगा 6014 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा 88 करोड़। एंड हम अगर ग्रॉस डेट की बात करें तो कंपनी के पास है ग्रॉस डेट यानी टोटल डेट चारों एंटिटी का मिलाकर 5817 करोड़ का डेट होगा कंपनी के पास। कैश कंपनी के पास 5756 यानी मामूली साही इनके पास डेट बचेगा, 60 करोड़ के आसपास कंपनी के पास डेट बचेगा, इसलिए ये कंपनियों को मर्ज करने पर लगे हुए हैं। एंड हम नीचे आए तो ये आपको कंपनी की शेयर होल्डिंग के बारे में पता पड़ जाएगा। जैसे रिलायंस की शेयर होल्डिंग है 75%, ये डेटा आपका दिसंबर तक का डेटा है। ये नेटवर्क 18 में 75% की शेयर होल्डिंग है, जैसा कि इन्हें अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी है 64% तक, जो कि सेबी का नॉर्म्स है। एंड TV18 में इनकी शेयर होल्डिंग है 9.2%। ये हो गए आपके शेयर की क्वांटिटी कितनी है। एंड डेन में इनकी 78.50% की शेयर होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग इनकी डेन में है। एंड हथवे केबल में 72% की शेयर होल्डिंग है, लगभग कंपनी के पास ऑलमोस्ट शेयर होल्डिंग ही है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप एंड जो डैन एंड हथवे के प्रोमोटर हैं उनके पास कितनी कितनी होल्डिंग है, आप यहाँ से देख सकते हैं। डैन के पास बची है 0.1 यानी 0.10% की होल्डिंग। सॉरी, ये डैन का ही आ गया। डैन की होल्डिंग, जो डैन के प्रोमोटर हैं, डैन की कंपनी में इनकी 8% के आसपास की होल्डिंग है। एंड हथवे केबल में हथवे प्रोमोटर की 22.10% के आसपास होल्डिंग है। एंड इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये इनकी टोटल शेयर होल्डिंग होगी। रिलायंस की टोटल शेयर होल्डिंग नेटवर्क 18 जब ये सारी कंपनी मर्ज हो जाएंगी तो 64.30% के आसपास की होल्डिंग बचेगी। बाकी जो इनके अदर प्रोमोटर हैं लाइक डैन हथवे एंड पब्लिक शेयर होल्डर की यहाँ होल्डिंग दी गई है। एंड हम अगर मेन टॉपिक पर बात करें कि हमें ये कंपनी नेटवर्क 18 में कब तक मर्ज होंगी, तो उसके लिए इन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अप्रूवल रिक्वायर्ड एडवाइज़र टू द ट्रांजैक्शन एंड टाइमलाइन। अप्रूवल रिक्वायर्ड, मर्ज होने से पहले इन्हें सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होगा। एंड शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर कंपनी के लेनदार, जब एंटिटी मर्ज होगी तो इन दोनों से इन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड आपका कंपनी लॉ रेगुलेटर अथॉरिटीज़ एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट एंटिटी से भी इन्हें अप्रूवल लेना होगा मर्ज करने के लिए। एंड NCLT मुंबई से भी अप्रूवल लेना होगा, साथ ही DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से भी इन्हें अप्रूवल लेना होगा। एंड ऐसा ही आपका ट्रांजैक्शन पार्टनर दिया हुआ है, लॉयर है, ट्री लीगल, वैल्यूअर एंड ये सब आप देख सकते हैं। एंड इनकी अपॉइंट डेट है, अपॉइंट डेट फॉर मर्जर, जो इनकी अपॉइंट डेट फॉर मर्जर है February 1, 2020 थी, लेकिन अभी तक मर्जर नहीं हो पाया है। एंड फाइनली इनको जो अप्रूवल मिलेगा इन्हें Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 में मिलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 21 चल रहा है,
क्वार्टर सेकंड का मतलब हो गया आपका जुलाई अगस्त सितंबर में जाके इन्हें अप्रूवल मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है स्कीम सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ ऑल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूमेटेड बाय Q2 फाइनेंशियल ईयर 21। ये कंपनी का डिस्क्लेमर दिया हुआ है। एंड फाइनली अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी हम लोग कोई नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।